एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जी, केस 1, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल केस 1, एडमिशन के अंदर आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है, partners want their capitals to be in proportion to their new profit sharing ratio. Means लाइन हमें ये कन्वे करती है कि पार्टनर्स अपनी कैपिटल्स को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रखना चाहते हैं, एडजस्ट करना चाहते हैं ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, क्योंकि न्यू पार्टनर जो है वो अपनी कैपिटल ला रहा है प्रोपोर्शनेट टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। तो उसके आने पर पुराने पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि अगर नया पार्टनर अपनी कैपिटल अपने प्रॉफिट के शेयर के हिसाब से ला रहा है तो हमारी कैपिटल्स भी हमारे शेयर ऑफ प्रॉफिट के हिसाब से ही होनी चाहिए। इसीलिए वो करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अगर उनकी पुरानी कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से नहीं है, दो सिचुएशंस होंगी, उनकी पुरानी कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब वाली कैपिटल से या तो कम होगी या कम होगी तो वो और पैसा ले आएंगे, ज्यादा होगी तो वो पैसा विड्रॉ कर लेंगे। तो ये आपका है जी पहला सेटअप एडमिशन के अंदर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल केस 1। इलस्ट्रेशन हमारे पास आती है जी 63, 4.67 पेज, illustration 63, बॉटम ऑफ द पेज पढ़ो क्या लिखा है। CBSE 2024, आइडेंटिफाई करो जी। मिल गया पॉइंट। और एडजस्टमेंट कैसे करनी है? कैश टू कैश और बाय कैश। बैलेंस शीट का समान जी, ओल्ड पार्टनर्स, नए पार्टनर की कैपिटल, शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, ओल्ड रेशियो बिकम्स नहीं जी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फिक्स्ड एसेट्स कितने से डेप्रीशिएटेड हैं? स्टॉक की वैल्यू जी बढ़ गई, बैंक लोन रीपे हो गया, इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। अगर नई बैलेंस शीट मांगी है जो कि यहां नहीं मांगी तो हमारा बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस कम हो जाएगा और नई बैलेंस शीट में बैंक लोन शो नहीं होगा। अब जी आपका आखिरी पॉइंट, अब आखिरी पॉइंट के अंदर जी हमारा पहला स्टेप होता है टोटल कैपिटल। हाँ जी, नए पार्टनर का शेयर, नए पार्टनर की कैपिटल, कौन है नया पार्टनर? परीज कैपिटल कितनी जी? इनटू गिव्स अस 2 लाख टोटल कैपिटल। दूसरा स्टेप 1 - 1/4, 3/4 पुराने पार्टनर्स की रेशो जी, 3/4 इंटू 3/5, 3/4 इंटू 9/20 एंड 6/20। तीसरा बंदा जी 1/4 इंटू 5, 5/20। ये आ गई जी हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज 9:6:2। अब 2 लाख बटेगा जी किसमें? 9:6:2। 9 6 15 5 20 जी, 20,000, 180, 120 एंड 1 लाख। गलत हो गई जी, 9 6 15 5 20, 10,000, 10,000 इंटू 90 जी, 90,000, 60,000 और आपका जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है, बाकी चीजें अपने आप आ जाएंगी जी। हम यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरेट डाउन 90, 60, 50। डन हो गया जी।
ले आओ, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बोलो फटाफट। 60,000, 32,000, बाय बैंक 50,000, प्रीमियम फॉर गुडविल पुरानी रेशो 3:2, 30,000 एंड जनरल रिजर्व बोलो जी कितने का? 30,000, 18,000 एंड रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है लॉस है? 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट 12,000 एंड डन जी, हो गया सारा कुछ। अब करनी है बैलेंसिंग। इधर है जी 60, 30, 90, 1,08,000, इधर है जी 1,02,000, किधर कम है जी? टू साइड कितना कम है जी? 2 बैंक बैलेंसिंग फिगर। अब इधर जी 32 और 20, 52 और 12, 64 और इधर कितना है जी? अब इधर कम कितना है जी? बाय क्या आ जाएगा जी? बैंक। डन है जी, जल्दी बोलो। दिस इज योर केस 1। अब इसी में सारा कुछ समझ लो। पहली बात, पुराना कैश बताओ जी, कैश बैंक जो भी है 50,000। कैपिटल कितनी आई जी? प्रीमियम कितना आया जी? 4,000 आ गया और 6,000 चला गया। बैंक लोन कितना है वो भी क्या करना पड़ेगा? ये बन गया जी कैश एट बैंक। नए पार्टनर्स का जब लायबिलिटी साइड पे कैपिटल अकाउंट लिखोगे तो तीनों आएंगे जी, 90, 60 और 50। अब इसमें 2 चीजें और आती हैं जी। यहां पर नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल कैश में ले आया, यस और नो? तो क्या आ गया यहां पे? नहीं लाता तो जी बाय परीज करंट अकाउंट। फिर जी ये परी का करंट अकाउंट छलांग मार के कहां जाता? परी का करंट अकाउंट आ जाता जी कहां पे? एसेट साइड। एसेट साइड में कितना आता जी? 50,000। फिर बैंक बैलेंस में ये वाले 50,000 नहीं आते। क्लियर है जी? फिर जो तीसरा पॉइंट है जी वो ये है कि अभी हमने एडजस्टमेंट कहां से की है? बैंक से की है। तो अगर एडजस्टमेंट बैंक से ना होती फिर क्या आता जी? बाय जो दूसरा बंदा है उसका करंट अकाउंट और इधर जी जो पहला बंदा है उसका करंट अकाउंट। और करंट अकाउंट छलांग मार के कहां चले जाते हैं जी? अपने अपने साइड पर। ये आ जाता कहां पे जी? ये कहां पे आ जाता जी? फिर हमारे पास ना ये 6,000 आता और ना ये 4,000 आता। दिस इज योर केस 1। क्लियर है जी? क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो हमेशा एडजस्टमेंट होगी कैश बैंक से। क्वेश्चन बोल दे नेसेसरी एडजस्टमेंट्स टू बी डन थ्रू कैश अकाउंट तो कैश से। क्वेश्चन बोल दे नेसेसरी एडजस्टमेंट्स टू बी डन थ्रू करंट अकाउंट तो फिर करंट अकाउंट से। कहानी समझ आ गई जी? जल्दी बोलो। अब ये आपका केस 1 है, इसी का शॉर्ट वर्जन। आओ जी 61st इलस्ट्रेशन 61 जी, जल्दी देखो जी। हाँ जी, नए बंदे की कैपिटल 35 इंटू 5 जी, 1,75,000। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी पड़ेगी जो आई है जी 5:3:2। जो मेन यहां पर मुद्दा है जी वो ये है कि आपने ऊपर लिखनी है न्यू कैपिटल, नीचे लिखनी है जी एडजस्टेड कैपिटल। अब हमारे पास 175 आया जी टोटल कैपिटल। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आंसर से बताओ। ये बन गया जी 5:3:2। 5 2 8 16 2 7 87,000 और 52,000 ये आ गई जी न्यू कैपिटल अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। पुरानी कैपिटल बताओ। 80,000 एंड 7,500 पॉजिटिव है जी। 7,500 नेगेटिव का मतलब जी वो पैसे लेके जाएगा, पॉजिटिव का मतलब जी वो पैसे लेकर। हम ऐसे लिखते थे जी कैश टू बी ब्रॉट पेड ऑफ। पेड ऑफ वाली चीज
ब्रैकेट में। जनरल एंट्री बनानी होगी जी तो ए, सो कैश टू ए एंड बी टू कैश। इज दैट ओके जी? जल्दी बोलो जी। सो केस 1 बड़ा क्वेश्चन और छोटा क्वेश्चन, साथ के साथ इलस्ट्रेशन 62 देख लो जी। और ये इसको एक हल्के में मत लेना जी, बोर्ड के पेपरों में हर 2 साल बाद आ जाता है जी ये, और आपके स्कूल के पेपर में भी आता है। पढ़ो जी फटाफट इलस्ट्रेशन 62। देखो केस आइडेंटिफाई करो, सेम है। सेम है, जल्दी बोलो। चलो इलस्ट्रेशन 63 कर ली जी। 64 लास्ट लाइन, 64 लास्ट लाइन। एंड ब्रैकेट चेक कर लो। बैलेंस शीट का समान जनरल रिजर्व और WCR है। WCR के अगेंस्ट क्लेम भी है, क्लेम ज्यादा है, WCR कम है। रिवैल्यूएशन में 2 क्लेम आएगा 10,000। अब जरा ध्यान देना, क्वेश्चन के अंदर गुडविल ऑफ द फर्म 2 लाख है। सेकंड पॉइंट में बता दिया गया है कैपिटल भी कैश में आ रही है और गुडविल भी। थर्ड पॉइंट जी जल्दी बोलो। बैड डेट टू डेटर अमाउंट प्लीज, पुरानी प्रोविजन प्लीज। रिवैल्यूएशन में 2 बैड डेट जी 2000। डन हो गया जी। रिवैल्यूएशन में 2 बैड डेट कितना आ जाएगा जी? पुरानी प्रोविजन चेक कर, पुरानी प्रोविजन बची क्या खत्म हो गई? नई प्रोविजन कितनी बनानी है? डेटर्स प्लीज 90,000 में से 2 बैड हो गए जी, बचे 88,000 का 5% जी 4400। पुरानी प्रोविजन है तो नई बनानी पड़ेगी 4400। रिवैल्यूएशन में 2 साइड पे आएगा 4400। ऑल गुड है जी। नेक्स्ट फर्नीचर अंडर तो बाय साइड पे जाएगा जी। नेक्स्ट फॉर हाउ मच? फॉर लिखा है जी, तो 1,40,000 का स्टॉक था, कितने में लेके जा रहा है? बढ़ गया कम हो गया? कितने से? सो टू स्टॉक इज 10,000। जल्दी बोलो जी, इतना क्लियर है? फिर आपके निमिष के कैपिटल अकाउंट में क्या आ जाएगा जी? टू स्टॉक अमाउंट जी 1,30,000। अब ध्यान दो जी, एडजस्टमेंट एक्सेस और शॉर्टेज वॉज टू बी एडजस्टेड बाय ओपनिंग। वो आपको बता दें जी, करंट अकाउंट चेक कर लो, छलांग मार के कहां जा रहे हैं? बैलेंस शीट में कहां पे जी? एसेट साइड। कहानी क्लियर है जी? नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 65। बाकी सारा कुछ नॉर्मल है जी। एक तो गुडविल विड्रॉ हो रही है हाफ, दूसरा जी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बताओ बैलेंस शीट में कितनी वैल्यू लगाई गई जी? बढ़ गई कम हो गई जी? कितने से जी? पहले तो रिवैल्यूएशन में वैल्यू बढ़ाओगे जी, और फिर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में 2 इन्वेस्टमेंट आ जाएगा इसी वैल्यू पे, विच इज 3 लाख। अब आप चेक करो डी पॉइंट और बताओ, क्वेश्चन में बताया है नेसेसरी एडजस्टमेंट्स टू बी डन थ्रू विच अकाउंट? बोलो जी। सो टू बी डन थ्रू कैश। इलस्ट्रेशन 66 जी, केस 1 ही चल रहा है। अब द कैपिटल्स आर फिक्स्ड, तो कैपिटल वाला काम कैपिटल अकाउंट में होगा, बाकी लेन देन करंट अकाउंट में होगा। अब प्रॉब्लम एरिया ये है जी कि 6 एडजस्टमेंट चेक कर लो, हाउ द एडजस्टमेंट इज गोइंग टू टेक प्लेस, थ्रू कैश अकाउंट और थ्रू करंट अकाउंट? कोई प्रॉब्लम नहीं जी। हमारी डी की कैपिटल है 1 लाख, उसका हिस्सा है 1/6, टोटल कैपिटल आ गई 6 लाख। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे जी 2 लाख 2 लाख 1 लाख और 1 लाख। काइंडली हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। दिख गया जी मिस्टर डी का भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन्होंने अलग से बना के दिया, देखो आपने इकट्ठे ही बना देना ऐसे। ए बी सी एंड डी ले आओ ओपनिंग कैपिटल्स ले आओ। 3 लाख
50,000 के 350 है, 3,50,000 आगे जी, आगे बोलो, आगे बोलो जी, 2 लाख। हाँ जी, नया बंदा डी की कैपिटल लो जी। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैंक, टू बैलेंस कैरिड डाउन, 2 लाख, 2 लाख, 1 लाख और 1 लाख। अब बैलेंसिंग फिगर जी 1.5 लाख इधर आ रही है, 1 लाख इधर आ रही है और 1.5 लाख इधर आ रही है। ध्यान देना, यहां पे लिखा जाएगा टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, यहां भी लिखा जाएगा बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब जब करंट अकाउंट बनाने जाओगे तो करंट अकाउंट बेटा जी सिर्फ 3 का ही बनेगा, ए बी और, तो ये क्या लिखा है जी, टू पार्टनर्स। तो पार्टनर के करंट अकाउंट में कहां लिखूं खुद बताओ, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 1.5 लाख इधर आ गया जी, 1 लाख इधर आ गया। अब इधर क्या लिखा है, तो इधर क्या आएगा जी, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमारे पास सी में आ गया जी 1.5 लाख। बस जी, यही इंपॉर्टेंट एक प्रेजेंटेशन है, बाकी सारा काम जो है वो यहां पर नॉर्मल है। हाँ, एक पॉइंट और चेक कर लो, फोर्थ, प्लीज चेक फोर्थ पॉइंट। हाँ जी, सी 2.5 लाख है जी इधर, अच्छा सॉरी, इधर ही आना था जी, बस ठीक है जी, सारों तीनों का इधर ही आ जाएगा जी। 1.5 लाख, 1.5 लाख, इधर कुछ नहीं आएगा जी, इधर कुछ नहीं आएगा। फोर्थ पॉइंट चेक कीजिए प्लीज। हाँ जी बोलो जी, पोस्ट डेटेड चेक ऑफ हाउ मच, डिस्काउंटेड विद द बैंक वाज विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द एंट्री, बन गई जी डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक आपका कम हो जाएगा और डेटर आपका, डेटर पुरानी बैलेंस शीट में चेक कर लो कितना है जी, चेक करो जी, 87,000। कितने का बैड डेट, कितने के चेक डिसऑनर हुआ जी, तो प्लीज चेक कर लो अगले पेज पे बैलेंस शीट में आपका डेटर कितना हो गया, 87,000 प्लस 14,008। और बैंक बैलेंस के लिए नीचे वर्किंग नोट नंबर 4 चेक कर लो, हाँ जी क्या हो रहा है ये, 14,008 क्या हो रहा है भाई। चलिए, मैसेज आ गया आपको स्कूल से, छुट्टी एक्सटेंड हो गई 3 तारीख तक, आ जाएगा 3 सितंबर, छुट्टियां एक्सटेंड हुई हैं जी 3 सितंबर तक। अब तुम्हारा स्कूल पेपर पुपर है, खुलता है कि नहीं खुलता ये मेरे को नहीं मालूम, बट हाँ उसी की जद्दोजहद चल रही है। नहीं जी, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है जी, कल तो बारिश है 90+ मिलीमीटर इन लुधियाना ओनली। रविश कुमार जी को बुला ले पैनल डिस्कशन के लिए कि 3 तारीख तक छुट्टियां कैसे हो गई, आ जाओ। क्या हो गया, लॉटरी लग गई, ओ बस करो, बारिशें पड़ रही हैं, आप 3rd फ्लोर पे लेंटर कच्चे ही हैं।
केस 2 जी, बस केस 2। केस 1 में हमें नए पार्टनर की कैपिटल गिवन होती है जी। केस 2, केस 3, इन दोनों ही केसेस में हमारे को नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं होती, वी हैव टू कैलकुलेट इट। केस 2 के अंदर ध्यान से सुनिए, आपको या तो बोला जाएगा न्यू पार्टनर ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल, इसका मतलब है वो अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट के हिस्से जितनी कैपिटल लेकर आएगा आउट ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, या फिर आपको बोल दिया जाएगा ही विल ब्रिंग इन अ सर्टेन परसेंटेज और अ सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, ये लिख देंगे, या टोटल कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स इन द न्यू फर्म। ये है केस 2। इलस्ट्रेशन 68, इलस्ट्रेशन 68 ब्रैकेट चेक कर लो। हाँ जी, प्लीज चेक कीजिए फोर्थ एडजस्टमेंट, फोर्थ एडजस्टमेंट प्लीज। उदय विल ब्रिंग इन एंड एज प्रीमियम फॉर गुडविल। अब आपको ये क्लियर हो गया कि नए बंदे की कैपिटल गिवन, सो वी हैव टू, बैलेंस शीट में एक ही समान है बांटने वाला प्लीज। रिवैल्यूएशन अकाउंट में जी फर्नीचर कम हो गया, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ गई, प्लांट एंड मशीनरी संजू मंजू ले गए जी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू में कोई इंक्रीज डिक्रीज, संजू और मंजू के कैपिटल अकाउंट में 2 प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगा, 80,000 का है, देयर रेशियो इज 3:2, 48,000 एंड 32,000। अब आपने अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नॉर्मली बनाना है, सॉल्यूशन में देख लो बना हुआ है। 2 बैलेंस कैरेड डाउन आ गया, संजू का 2 बैलेंस कैरेड डाउन कितना है जी? 1,25,000 और मंजू का जी, हमने अभी पिछले केस में टोटल कैपिटल कैसे निकाली थी? जल्दी बोलो जी। टोटल कैपिटल इनटू न्यू पार्टनर्स शेयर इज इक्वल टू न्यू पार्टनर्स। क्या हम ये चीज यहां अप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि हमें नए पार्टनर की कैपिटल मालूम, नए पार्टनर का शेयर मालूम कितना है? 1/4। तो टोटल में से अगर इसका 1/4 है तो बचा कितना? तो जनाब हमें न्यू पार्टनर का शेयर भी मालूम है और पुराने पार्टनर्स का शेयर भी मालूम है, लेकिन हमें नए पार्टनर की कैपिटल मालूम, लेकिन पुराने पार्टनर्स की कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ जो भी आपके 2 पार्टनर्स हैं जी पुराने, बोलना जी अमाउंट बोलना जी 1 लाख, उनके एडजस्टेड 2 बैलेंस कैरी डाउन जी 1 लाख, दूसरे का जी टोटल कैपिटल इंटू 4/3, 25,600 से 426 36, 2,36,000 जी, यही है जी, इंटू 4/3। इतना क्लियर हो गया जी? जल्दी बोलो जी। अब ध्यान से सुनिए जी, ये 3 से तो डिविजिबल है नहीं जी। अब आपको क्या चाहिए पहले ये बताओ, डू वी नीड टोटल कैपिटल हेयर? जल्दी बोलो, व्हाट वी नीड? न्यू पार्टनर्स कैपिटल। व्हाट इज न्यू पार्टनर्स शेयर? तो सीधा इनटू क्या कर दो जी 4 3 7 21 26 3 8 24 30 7 8 7 6 6 7,87,000। अरे एक जना बोल लो 7 8 6 डन हो गया जी। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर अंडर केस 2। डन है जी। अब ध्यान से सुनना, अगर यहां पर इसी क्वेश्चन में लिखा होता उदय विल ब्रिंग कैपिटल
equals to 1/4 of total capital of संजू एंड मंजू, अगर ये लिखा होता तो क्या ये केस 2 होता कि केस 3 होता? सुना नहीं जी? पक्का जी? क्योंकि यहां पर टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स है कि पुराने पार्टनर्स हैं? टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म है कि पुराने पार्टनर्स हैं? तो फिर जो नया पार्टनर है उसकी कैपिटल कैसे निकलती? 1,25,600 प्लस 1,10,400 इंटू 1/4, ये आ गया था जी हमारा 2,36,000 इंटू 1/4। 4 5 20 जी, 4 9 36, फिर कितनी आती जी? 59,000। तो ये डिफरेंस है बिटवीन केस 2 एंड केस 3। आओ जी इलस्ट्रेशन 69, इलस्ट्रेशन 69 फर्स्ट पॉइंट, इलस्ट्रेशन 69 फर्स्ट पॉइंट प्लीज। गुडविल एंड समझ आ गई जी कहानी? रिजर्व WCR के अगेंस्ट क्लेम कितना है जी? WCR कितना है? कितना बटेगा और कितना नई बैलेंस शीट में शो होगा? एज WCR के एज क्लेम। बैलेंस शीट में बांटने वाला सामान जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, WCR 6 माइनस 2, बच गया 4 जी। IFR जी सारे का सारा बटेगा कि नहीं बटेगा जी? बच जाएगा जी, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट ऊपर नीचे नहीं हो रही जी। ओके जी, फिर करो ऊपर नीचे। कितने से कम हो गई जी? कितना IFR जी? 1600 बटेगा जी। क्लियर है? बैड डेट बताओ जी, एंट्री दो जी। अमाउंट पुरानी प्रोविजन भी है जी। हाँ तो बताओ ना जी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2000, रिवैल्यूएशन 3,000। नेक्स्ट जी, सिक्स्थ पॉइंट देख लो जी। हाँ जी, केस क्लियर है जी? हाँ जी, 2 के 3 केडी कैपिटल लानी है जी? डी विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल लिखा है ना? तो फिर केड़ा केस है? इलस्ट्रेशन 71, इलस्ट्रेशन 71 चेक करो जी। फिफ्थ एडजस्टमेंट प्लीज। Illustration 71, fifth adjustment please. Gopal was to bring in capital equals to of आंसर चेक कीजिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गिव मी द कैपिटल्स ऑफ मदन एंड मोहन एडजस्टेड। 63,600 में 400 ऐड हो गया जी। 64,000 प्लस 52,000 गिव्स अस 1,16,000। 1,16,000 है जी कंबाइंड कैपिटल ऑफ मदन एंड मोहन। इनको एडअप कीजिए, मल्टीप्लाई बाय 20%। दैट विल बी व्हाट? दैट विल बी द कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर। दिस इज केस 3। डन है जी? मैंने घर पे इतने शांति रखो। 4.114 पेज। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66, ऊपर वाला पैराग्राफ।
हाँ जी, याद आया कुछ? चलो पार्टनर्स का नाम बताओ। रिजर्व भी पार्टनर ही है। हु इज रिजर्व? रिजर्व इज रिजर्व। हाँ के ना? चलो गिव मी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हाँ जी, 3:2:1 के 3:2? बस यही कैच है जी। द रेशियो इज 3:2. The whole question is to be solved taking the ratio between A and B as 3:2. रिजर्व का आपके लिए कोई रोल प्ले नहीं है। कृपया चेक करें सी पार्ट एडजस्टमेंट। हाँ बिल्कुल ठीक है जी। डी पार्ट, creditors will be reduced by 800. E part, टू बैड डेट अमाउंट प्लीज। सुना नहीं जी? गलत जवाब। टू बैड डेट इज 2000 एंड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज 2000। जो 2000 मिस्टर एक्स से मिलने हैं वो क्या हो गए? तो वो तो टू बैड डेट हो गया जी। और जो 4000 आपको मिस्टर वाई से मिलने हैं, मिस्टर वाई क्या हो गया? तो एस्टेट आगे क्या लिखा है? एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड है जी, 50% दे ही देगी। जल्दी बोलो, ज्यादा भी आ सकता है। और हाँ, आप जो 4000 बोल रहे हो रिवैल्यूएशन के अकाउंट में टू साइड पे 4000 ही आएगा, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। बट 2000 आना है बैड डेट और 2000 आना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। केवीएम वालों के लिए स्पेसिफिकली, आपके स्कूल वालों का चहेता क्वेश्चन है, उनसे पूछ लेना क्या चाहिए उन्हें। टू बैड डेट 4000 चाहिए कि टू बैड डेट टू प्रोविजन चाहिए? वैसे उन्हें प्रोविजन चाहिए होता। अब ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन में लाइन लिखी है द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज ₹5 lakhs. पार्टनर्स वांट देयर कैपिटल्स टू बी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये केस किया था हमने। दिस इज कहने को केस 5 विच इज सेम एज केस 1 विद फर्स्ट स्टेप ऑलरेडी डन। व्हाट्स द फर्स्ट स्टेप ऑफ केस 1? टोटल कैपिटल ऑफ द, हम खुद कैलकुलेट। तो केस 4 में वो ऑलरेडी, केस 5 में वो ऑलरेडी गिवन है। फिर जी केस 4 भी था, याद है? जाके एडमिशन का टेस्ट उठा के देखना, जो दूसरा टेस्ट हुआ था जिसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का टेस्ट था, तो उसमें आपको मिलेगा केस 4 विच इज कॉम्बो ऑफ 1 एंड। अब जी मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि 1 एंड 2 में आपको अप्रोच कैसे करना है। पेपर टेस्ट आपके पास पड़ा हुआ है, लेक्चर्स भी आपके पास पड़े हुए हैं केस 4 के। जब आपके पास केस 1 और केस 2 है तो फर्स्टली व्हाट यू हैव टू सॉल्व, जैसे ये रहा करा हुआ अपन, यही किया हुआ ना जी। 1,25,000 और 1,10,400 लो, 1,25,000 और 1,10,400 और अपन ने नए बंदे की कैपिटल ढूंढ ली थी 78,667। हो गया जी केस 2? जल्दी बोलो। अब केस 2 कैसे पता चलेगा? नए पार्टनर कैपिटल गिवन, वो बोल दिया जाएगा प्रोपोर्शनेट ला रहा है या सर्टेन परसेंटेज और फ्रैक्शन ला रहा है ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। अब केस 1 का कैसे पता चलता है? पार्टनर्स वांट देयर कैपिटल्स टू बी इन देयर, तो वो भी साथ में लिखा होगा जी। तो फिर आपने क्या करना है जी? फिर आपने ऐसे प्रोसीड करना जैसे मैं कर रहा हूं जी। केस 2 खत्म करके उसको एक्सटेंड करना है। टू बैलेंस कैरिड डाउन। हाँ जी, केस 1 क्या होता है? ये रही जी आपकी टोटल कैपिटल, यही है जी। और क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट कर लेनी है क्या? और इस कैपिटल को किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना? आपके पास 3 अमाउंटें आ जाएंगी। कितनी? वो 3 अमाउंटें आपको यहां लिखनी है, ठीक है जी। फिर आपको करना है कंपैरिजन। टू कैश या टू करंट अकाउंट या
टू कैश माइनस टू करंट अकाउंट छलांग लगा के लाइबिलिटी साइड, बाय कैश प्लस बाय करंट अकाउंट छलांग लगा के एसेट साइड। डन है जी। दिस इज केस 4। हल्के में मत लेना, पेपर में भारी पड़ेगा क्योंकि आएगा। ठीक है जी, स्कूल में कराया हो चाहे ना कराया हो, पेपर में मिल जाता है, स्पेशली सराबा नगर एंड डीएवीज। आपको बता दूं जी, कॉम्बो क्वेश्चन केस 1 एंड 2 क्यूआर कोड का लिस्टेड क्वेश्चन नंबर 26 है और अपनी असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 7 है, दोनों सेम है। और असाइनमेंट का ही क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आलू बालू चालू वाले क्वेश्चन है ये। असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 8 और 9 मीन 7 to 9 असाइनमेंट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एडमिशन चैप्टर इज केस 4, कॉम्बो ऑफ केस 1 एंड केस 2।